गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम आमीन पटवारी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन से बुक आपको फॉलो करने हैं, एग्जाम कब है, पिछले बार के टॉपर्स के क्या नंबर थे। ये सारी चीजों पर आप बिल्कुल आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। देखिए सिलेबस जो है, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो 150 नंबर का हुआ था, तो इस बार अभी क्या है, व्यापम पैटर्न चेंज कर रहा है। अगर 100 नंबर का एग्जाम व्यापम लेता है तो इसी में से कुछ कुछ कम करके वो ले लेगा। जैसे हिंदी इंग्लिश 5-5 नंबर के हो जाएंगे, मैथ्स हो सकता है 15 नंबर का हो जाए, रीजनिंग हो सकता है 10 नंबर का हो जाए, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन जो सिलेबस रहा है इस पर हम लोग पहले बात करेंगे कि कंप्यूटर जो है, यहां से 20 प्रश्न आपके रहेंगे 20 अंकों के, हिंदी आपका 10, इंग्लिश 10, मैथ्स 30, रीजनिंग 15, सामान्य ज्ञान मतलब इंडिया का जो जीके है वो 35, करंट अफेयर्स 15 और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 15। इसका पूरा डिटेल सिलेबस भी देखेंगे, एक एक करके हम चीजों पर बात करेंगे। पहला तो हमारा जो है वो क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस तो ये रहने वाला है, डिटेल सिलेबस लास्ट में देखेंगे। दूसरा, हम लोग इस सिलेबस से क्या पढ़ना है, मतलब कहां से शुरू करें, है ना, शुरू कहां से करें। ठीक, तो देखो सबसे अच्छा जो हमारे यहाँ है वो है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, आप यहां से शुरू कीजिए। ठीक है, और दूसरा जो है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़ा सिलेबस होता नहीं है। कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और रीजनिंग से आप शुरू कीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनका मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, एज के बारे में बात कर लेंगे, ग्रुप डी की क्लासेस भी चल रही है। ठीक है, तो मैथ्स बहुत अच्छा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन देखिए जिनका मैथ्स स्ट्रांग है और जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जब हम स्कूल लाइफ में थे तो जो मेहनत मैथ्स में हमको करना था वो हम उस वहां पे कर लिए। ठीक है, तो जो लोगों का मैथ्स स्ट्रांग है वो लोग मेहनत कर चुके हैं, इसलिए उनका मैथ्स स्ट्रांग हो गया, और जो लोग उस समय मेहनत नहीं किए वो लोग को अब करना है। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है मैथ्स, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैथ्स जो है वो परफेक्ट हो जाता है। लेकिन रीजनिंग से आप स्टार्ट करोगे ना तो थोड़ा सा पहले कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कैलकुलेशन, क्योंकि मैथ्स में सबसे मेन चीज जो होता है वो कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेशन आपके प्रैक्टिस में जैसे ही आने लगेगा ना तो मैथ्स ईजी हो जाता है। इसके अलावा मैथ्स के लिए मैंने 118 जो है क्लासेस ली हुई है ना, लेक्चर्स। ठीक है, ये अगर आप कवर कर लेते हो ना 118 लेक्चर को, तो आप ये मान के चलो कि इस 30 में से आप 25 प्लस ही बना के आओगे, अगर इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। ठीक है, और रीजनिंग के 46 लेक्चर है टोटल, तो ये आप कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस चलेंगी उसका रिकॉर्डेड वीडियो तो अलग से मिलेगा ही आपको, जो भी कोर्स है उसमें लाइव क्लासेस लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी है। ठीक है, तो आपको इन 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। कहां से शुरू करें समझ में आ गया, उसके बाद धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। पहले ये 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर बीच में मैं और बताऊंगा कि अब इंडिया जीके में कौन सा सब्जेक्ट चालू करें, मैथ्स को कहां से शुरू करें। ठीक है, ये भी बताऊंगा। जो बच्चे रीजनिंग कर चुके हैं, मैथ्स के लिए मैं बता देता हूं कि मैथ्स के लिए आपको प्रतिशत, औसत, आयु, लाभ, हानि, यहां से शुरू करना है। ठीक है, ये 4 चैप्टर से शुरू करना है। ठीक है, अब हम आते हैं बुक लिस्ट पर कि कौन सा बुक किसके लिए लिए। तो सबसे पहला सिलेबस आपको दिख रहा है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के लिए जो बुक लिस्ट होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर के लिए जो बुक लिस्ट होना चाहिए बता देता हूं मैं आपको कि कंप्यूटर जो है इसके लिए आप बुक ले लेंगे इनका, देखिए परीक्षा मंथन। ठीक है, इसका नया संस्करण लीजिएगा, इसीलिए मैं आपको यहां पर फोटो भी दिखा रहा हूं। परीक्षा मंथन का आप कंप्यूटर एक परिचय नया संस्करण लीजिएगा, ठीक है, न्यू वाला। और दूसरा आपको लेना है कंप्यूटर का वस्तु, हालांकि ऑब्जेक्टिव इसमें भी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा, और जब प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा तो ये वाले बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जो भी ऑनलाइन बुक ऑर्डर करना है आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, और बुक डिपो के लिए प्ले स्टोर से साहू बुक डिपो का एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कर सकते हो। इसके अलावा आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो बुक के लिए, ये नंबर है। ठीक है जी,
तो ये हो गया कंप्यूटर के लिए। बढ़िया, इसमें से थ्योरी कर लीजिए। जब भी कोई एग्जाम ऐसा आए जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस रहे, इसी बुक को बार बार पढ़ना है, इस बुक से बार बार ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, इतना काफी होता है कंप्यूटर के लिए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता। ठीक है, क्लियर। चलो, तो कंप्यूटर हो गया। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी के लिए जो मैं आपको हर बार बताता हूं कि आपको यही बुक लेना चाहिए, तो वो बुक आप ले लीजिएगा हिंदी का। तो हिंदी इससे जो है आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये है विनय कुमार पाठक जी का, जो है विनय कुमार पाठक जी का जो हिंदी संपूर्ण व्याकरण करके है। ये बुक आप हिंदी के लिए ले लेंगे तो हिंदी जो है आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के बाद हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश का बुक मैं एक मिनट, हाँ, इंग्लिश का बुक भी आपको दिखा देता हूं। इंग्लिश का बुक लूसेंट का इंग्लिश लेना है। ठीक है, इंग्लिश लूसेंट, अच्छा इसमें नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे कि इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, इंग्लिश के आप लूसेंट का जो इंग्लिश का बुक आता है ना, वो ले लीजिएगा। एक बुक लेंगे, हमेशा वो काम आएगा जिस भी एग्जाम में आपको इंग्लिश की ना तैयारी करना है। देखो, हिंदी तो आप आराम से कर लेते हो, और बेटर करने के लिए आप इस बुक से करोगे और अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, थोड़ा स्थिति डामाडोल होता है। तो इसके लिए क्या है, एक बुक फॉलो करो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लूसेंट आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि सिमिलर वे में ही आ रहा है एग्जाम में, तो आपसे बनेगा क्वेश्चन। ये फायदा होता है लूसेंट को फॉलो करने का। ठीक है, एग्जाम दिसंबर में, एग्जाम में भी बहुत टाइम है। ठीक है, एग्जाम दिसंबर में है, उसी समय फॉर्म आएगा तो फॉर्म भर लीजिएगा। जल संसाधन विभाग का ये पोस्ट है आमीन पटवारी। देखो, एक राजस्व पटवारी होता है और एक आमीन पटवारी होता है। जैसे राजस्व पटवारी होता है, उसका काम क्या होता है, जमीन को नापना। तो ये जो आमीन पटवारी होता है, इसका काम होता है जल संसाधन विभाग में, तो जल का जो रिसोर्स है उसको नापने का काम इसका होता है ना, जल संसाधन को। ठीक है, तो ये पानी नापेगा आमीन पटवारी, और राजस्व पटवारी जमीन नापेगा भाई, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा चीजें। चलो, बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी मैथ्स रीजनिंग आप पढ़ना चाहते हो, क्लासेस से आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। मैथ्स रीजनिंग कभी भी किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस बुक का बस आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या जरूरत पड़ेगा, प्रैक्टिस बुक। तो प्रैक्टिस बुक के लिए आप हमारा जो है मैथ्स रीजनिंग बुक को फॉलो कर सकते हो, हर एग्जाम में काम आएगा। चाहे आप रेलवे दे रहे होगे, एसएससी, व्यापम, पीएससी, लगभग सारे कवर जो है, पूरे सिलेबस जो है आपको इसमें कवर मिल जाएगा। देखो, रीजनिंग आसान होता है, रीजनिंग का बुक तो वैसे भी आसान ही रहता है, एक दो टॉपिक ही टफ होता है, बाकी आसान ही रहता है रीजनिंग। ठीक है, तो आपको जो है मैथ्स तो ज्यादातर हमको क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट से ही। ठीक है, मैथ्स जो है कॉन्सेप्ट से ही कवर करना होता है, और मैंने जो क्लास कराया हुआ है मैथ्स रीजनिंग का, उतना पर्याप्त है। ठीक है, उतना पर्याप्त है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस बुक, अगर आपको लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस करना है, तभी आप ये बुक लीजिएगा, अच्छी बुक है। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसे। इसके अलावा जीके, तो जीके के लिए ना बहुत सारा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक लेने से अच्छा है कि किसी एक बुक से पढ़ें, और ऑब्जेक्टिव के लिए भले 2-3 बुक रख लें, ताकि हम अपने आप को टेस्ट कर सके। ठीक है, तो मेरा ये मानना रहता है जीके को लेकर कि एक बुक वन एंड ओनली जो है वो है लूसेंट। उससे अच्छा जीके का बुक तो मेरे को एक में अभी तक नहीं मिल पाया। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हो, हमारे पास खुद का बुक डिपो है, जो कि कोरबा का सबसे बड़ा बुक डिपो है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि बुक का जो नॉलेज है वो आपको जिस तरह से मैं बता पा रहा हूं, इस तरह से शायद ही कोई बता पाए। देखो, ये है आपका लूसेंट का बुक। ठीक है, लूसेंट का जो बुक है ना जीके के लिए, वो ये वाला बुक है। आप इसको जो है अच्छे से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो चीजों को इसमें से। ठीक है, देखो भाई, अब देखो, लूसेंट का ये है थ्योरी बुक। ये कौन सा बुक है, थ्योरी बुक। अब हम थ्योरी तो इससे पढ़ते जा रहे हैं। मान लो आपने भारत का इतिहास पढ़ के कंप्लीट कर लिया, तो अब क्या करें, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला लेवल 1 ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप क्या करोगे, हर सब्जेक्ट का 300-400 क्वेश्चन बनाओगे, सब्जेक्ट कंप्लीट, पूरा सिलेबस भी दिमाग में सेट हो जाएगा किसके बाद क्या बनाना है। उसके बाद लेवल 2 ऑब्जेक्टिव, खतरनाक। खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके आंसर्स जो है वो पीछे दिए हुए हैं,
ठीक है, और इसको बनाने के लिए हिम्मत भी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको बना लेते हो तो एक नॉलेज जो होता है ना वो आपके पास हो जाएगा, जीके को लेकर बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीके के लिए। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं हम, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको बीके नायक का जो वार्षिकी आता है वो ले लीजिएगा, बीके नायक का वार्षिकी एक बुक है, बढ़िया पढ़िए, 10 प्रकार के बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो यार जितना बुक आप ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा भटकाव होगा। ठीक है, इसलिए आप मैथ्स रीजनिंग का एक बार बुक खरीद लिया ना तो वो हर एग्जाम में काम आना चाहिए। आप जीके खरीद लिए, हर एग्जाम में ये काम आएगा। ठीक है, कंप्यूटर खरीद लिया, हर एग्जाम में काम आएगा। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ का जीके। तो छत्तीसगढ़ के जीके के लिए आप क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के जीके के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी जो है आपको छत्तीसगढ़ जीके अगर कवर करना है 2 महीने में तो आप क्या कर सकते हो, छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन थ्योरी बुक, ठीक है, और प्रतियोगिता सारांश का ही आपको ऑब्जेक्टिव बुक ले लेना है क्योंकि 2025 एडिशन आ गया है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि विनय कुमार पाठक जी का जो छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव है वो अभी अवेलेबल नहीं है सीके बाद, तो जब वो अवेलेबल नहीं है तो क्या करें, तो अगर वही उसी तरह का हमारे पास दूसरा बुक का ऑप्शन है तो हम उस बुक से कवर कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस बुक से कवर कर सकते हो बढ़िया सारी चीजों को। हाँ, छत्तीसगढ़ देखो बीके नायक का जो वार्षिकी लोगे ना उसमें छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तीनों होगा। ठीक है, करंट अफेयर जो आप बीके नायक का लोगे, ठीक है, बीके नायक का जो करंट अफेयर लोगे ठीक है भाई, क्यों भाई, वाह सर जी बोल रहे हो, आज तो बुक लिस्ट के बारे में पता चल गया, अब आमीन बन के रहेंगे ऐसा। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, देखो इतना बुक अगर आप कवर कर लेते हो ना तो आपको कोर्स की जरूरत नहीं है। कोर्स आपको इसलिए ज्वाइन करना होता है ताकि आपका पढ़ाई में मन लगा रहे, कंटिन्यूटी बना रहे और आप गलत रास्ते पे ना जाए। ठीक है, आपको एक गाइड मिलता रहे, इसलिए हमको कोर्स ज्वाइन करना होता है। वैसे कोर्स का प्राइस बहुत ज्यादा भी नहीं है, एक बुक के रेट से भी कम में। और अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो आप व्यापम पीएससी वाला जो कोर्स है ना 1200 का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। युवा 50 का कूपन कोड लगाएंगे तो 599 में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पूरा बुक लिस्ट के बारे में यहां पर बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कि पिछले साल के जो टॉपर थे उनके मार्क्स कितने थे। ठीक है, अच्छा एग्जाम कैलेंडर पहले देखना चाहोगे, चलो एग्जाम कैलेंडर पहले देख लो भाई। व्यापम एग्जाम कैलेंडर ये रहा, चलो व्यापम का एग्जाम कैलेंडर देख लो आप। ठीक है, व्यापम एग्जाम कैलेंडर ये बोलता है कि जो एग्जाम है ना, जो आमीन का एग्जाम है जल संसाधन विभाग का, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखो एक मिनट ना, ये देखो जल संसाधन विभाग में कहां गया जी, ये जल संसाधन विभाग में जो आमीन का एग्जाम है दिख रहा होगा, ये देखो आमीन, आमीन लिखा है। आमीन का एग्जाम जो है वो कब होने वाला है जी, 7 दिसंबर। संभावित तिथि है पर 99% चांस है कि इस डेट को हो जाएगा। ठीक है, 1% ही ऐसा है कि ना हो। तो आमीन जो है, आमीन का जो एग्जाम है वो दिखा रहा है आपको एग्जाम कैलेंडर में कि 7 दिसंबर को हो सकता है। ठीक है, 7 दिसंबर को इसका एग्जाम हो सकता है। आप जो है ऐसा नहीं है, देखो आमीन का सिलेबस ऐसा है ना कि इस सिलेबस के थ्रू आप वेरियस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो है आमीन के लिए आप प्रिपेयर रहिए, आपको क्या करना है वो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। एग्जाम कैलेंडर हो गया, चलो एग्जाम कैलेंडर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग पिछले साल के टॉपर्स की। तो देखो टॉप 10 में जो रहे थे 150 में जो टॉप नंबर 1 पे थे, ठीक है, देखो यहां पे दिख रहा है आपको नंबर 1 रैंक 1। ठीक है, देखो रैंक 1 का जो नंबर है वो आपको यहां पे दिख रहा है, कितना दिख रहा है ना, जो है आपके सामने है बिल्कुल। रैंक 1 का जो मार्क्स है वो आपको दिख रहा है यहां पर कि रैंक 1 का नंबर आया था 118। ठीक है, रैंक 1 का आया था 118, है ना, प्रतीक कुमार दुबे। ठीक है, दिख रहा है। और कौन सा कैटेगरी, जनरल कैटेगरी भाई। चलो रैंक 10वां रैंक देखते हैं। ठीक है, 6 7 8 9 10, ये देखो भाई 10वां रैंक देखो राजा राम सिंह ठाकुर। ठीक है, 113 नंबर।
मतलब 118 से 113 नंबर पे, 118 से 113 में पूरा टॉप 10 निपट गए थे। अब समझना इसका मामला, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। अगर 150 में 118 वाला टॉप कर रहा है, अब हमको टॉप तो नहीं करना है, ठीक है, टॉप 10 में भी आना है, तो मान के चलो कि 113 नंबर वाला लास्ट जो है वो टॉप 10 में आ जा रहा है, मतलब टॉपर हो जा रहा है। अगर इस 113 नंबर की बात करें ना, तो 150 का ये बनता है 75%, ठीक है। 150 का कितना बनता है, ये लगभग 75% मार्क्स बनता है। मतलब 75% मार्क्स लेकर आ जाओगे तो आप क्या हो जाओगे भाई, टॉपर। मतलब 70 से 75% जो रिजल्ट है, 70 से 75% मार्क्स में आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 100 नंबर का पेपर होता है तो मान के चलो 70 से 75 नंबर के बीच में आना चाहिए, और अगर 150 नंबर का मार्क्स एग्जाम होता है तो ये मान के चलो 115 से 120 नंबर के बीच में आना चाहिए सिलेक्शन के लिए। सीधा सीधा आप समझ लोगे। पीजीडीसी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। मामला समझ में आ रहा है यहां पे? चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये चीजें आपको जो है क्या हो गई, क्लियर हो गई आमीन के लिए। अब हम आते हैं इसके सिलेबस पे कि आमीन का जो सिलेबस है वो क्या बोलता है हमको। देखो भाई, तो आमीन का सिलेबस तो पहले तो यही बोलता है। देखो 2017 में पेपर हुआ था आमीन का 150 नंबर का, 20 नंबर का कंप्यूटर आया था। जो कंप्यूटर का तैयारी हमने हॉस्टल वार्डन के समय किया था, या पटवारी के एग्जाम के लिए जो कंप्यूटर आया है, ठीक है, वही सिलेबस सेम लिखा हुआ है। कंप्यूटर का उपयोग, उसके भाग, प्रिंटर के प्रकार, इंटरनेट, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, सीडी डीवीडी, गूगल, इतना पढ़ने से आपका 20 नंबर कवर होगा। उसके बाद दूसरा 10 नंबर का हिंदी, तो हिंदी में वही है, स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, रस, अलंकार, शब्द रचना, शब्द प्रकार, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी चीजें। तो ये पूरा 10 नंबर का हिंदी है। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये तो बनता ही है हमारे से एग्जाम में। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन तो हम बना ही लेते हैं, हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, बन जाता है। और फिर वोकैबुलरी, इसमें तो प्रैक्टिस चाहिए होता है। बाकी ये दोनों जो है हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम में आसानी से बना लेते हैं। 2 पार्ट आप पहले से पढ़ना चालू कर सकते हो, ग्रामर और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद गणित, तो गणित जो भी है मतलब यही सिलेबस व्यापम में रहता है जी। ये संख्याओं पर आधारित संख्या पद्धति है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ है, औसत, चाल, समय, दूरी है, बीज गणित आएगा, ठीक है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा, कोण, ये चौथा पार्ट जो है थोड़ा टफ होता है, तो इसके लिए मैंने 15-15 वीडियो बनाया है, वो देख लीजिएगा, कवर हो जाएगा। तो ये 4 पार्ट में बटा हुआ है क्या आपका गणित। डरना नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएगा। रीजनिंग, कब क्या कहां से आए रीजनिंग में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पासा हो, कैलेंडर हो, क्लॉक हो, अंग्रेजी वर्णमाला को जमाने वाला चीज है, ये सब कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं आपसे भी बनता ही होगा, ठीक है, आसान होते हैं रीजनिंग। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, ये 5 मेन होता है। और इसके अलावा करंट अफेयर देखो यहां पर अलग से है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर 15 नंबर का, मतलब इंडिया जीके में करंट अफेयर को नहीं जोड़ा है, समझ रहे हो। 35 नंबर का जो क्वेश्चन आया था उसमें करंट अफेयर नहीं भाई, करंट अफेयर अलग से 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर अलग से 15 क्वेश्चन। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, छत्तीसगढ़, खेलकूद का क्वेश्चन कंफर्म आना है, नोबेल पुरस्कार का क्वेश्चन कंफर्म आना है, ठीक है, राज्य अलंकरण का क्वेश्चन कंफर्म आना है। तो ये सब क्वेश्चन कंफर्म होते हैं बिल्कुल कि ये आएगा ही, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है, तो छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जनजातियां, ये पूरा छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी में आ जाता है 15 नंबर का। तो ये है पूरा सिलेबस। टीचर भर्ती में वर्ग 2 और वर्ग 3 का कंबाइंड बैच है हमारे पास। देखो मैथ्स ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पे बोलना चाहिए, या जिसके दम पे मैंने ऐसे ऐसे लोगों का एग्जाम निकलवाया है जो लोग 1-1 नंबर से भी चूक जा रहे थे, 1 नंबर 2 नंबर से एग्जाम में चूक जा रहे थे, ठीक है। क्यों? कारण था मैथ्स वीक होना, बाकी सब में अच्छे नंबर आ जाते थे लेकिन मैथ्स में कम नंबर हो जाते थे। तो ऐसे लोगों को बेसिक मैथ्स पढ़ाकर उनको एडवांस मैथ्स मतलब ट्रिक बताकर खास करके, और जो नहीं समझ में आ रहा रट लो वाला चीज, पता है, मतलब 10% मैथ्स रट लो, 90% समझ के बना लो। तो ये तरीका यूज करके मैंने कई लोगों का एग्जाम निकलवाया है,
ठीक है, अपना भी क्वालिफाई किया है, ऐसा नहीं है ना भाई। तो मैथ्स के बेस पर आप मल्टीपल एग्जाम निकाल सकते हो, ये समझो। अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो आपका एग्जाम निकालना टफ रहेगा, इस चीज को समझना जरूरी है। इसीलिए अगर आप बचपन में मैथ्स नहीं पढ़े तो अब अच्छे से पढ़ लो, अब तो आप ज्यादा अच्छे से बनाओगे मैथ्स को। एक मैथ्स में जो बढ़िया पारंगत व्यक्ति है वो भले हड़बड़ी में गलत करके आ जाएगा, लेकिन आप गलत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप पांव जो है वो फूक फूक कर रखोगे, ऐसा है। जितना आता है उतना ही बनाओगे, जो नहीं आ रहा है उसको कोशिश भी नहीं करोगे कि हाँ नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं, सीधा बोलोगे आता है। लेकिन जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, नहीं भी आ रहा होता तो उसको जबरदस्ती इधर उधर दिमाग लगाकर ऑप्शन से ट्राई कर करके आंसर टिक मार देते हैं, और कई बार ये चीजें गलत हो जाती है। ठीक है, लेके आएंगे पीएससी का रिवीजन क्लास, बिल्कुल लेकर आएंगे। फॉर्म लास्ट में ही भराएगा, अभी से थोड़े ना भराएगा जी, फॉर्म लास्ट में ही भराएगा। सीजीएसआई में पास हो गए हो, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, कोई ऐसा पीजीडीसीए नहीं चाहिए, है ना, ऐसा मत सोचो कि पीजीडीसीए चाहिए। चलो, मुझे जो भी आपको जानकारी देना था मैंने पूरा आपको जानकारी दे दिया। इसके अलावा आपको कुछ लग रहा है डाउट तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी आपके मन में डाउट है वो आप पूछ सकते हो पूरा, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, सारी चीजें मैंने आपको कवर कर दी पहले ही कि कहां से कौन से पोर्शन से कितना आपको पढ़ना होगा, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के इसके लिए मैसेज भी थे कि सर आमीन पटवारी का तैयारी हम कैसे करेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप तैयारी कैसे करोगे। देखो, पोस्ट जितना भी आएगा वो तो नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा, लेकिन डेट पहले पता चल गया है कि 7 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। 10 महीने का टाइम बहुत होता है, ठीक है। कोई लोग 2 महीने 3 महीने बाद वीडियो देखोगे तो भी बहुत टाइम रहेगा, 6 महीने टाइम भी बहुत होता है। लेकिन अभी से तैयारी करोगे ना तो मल्टीपल बेनिफिट होने वाला है। आप जो है इसका तैयारी करते करते आप रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर दे सकोगे, एनटीपीसी का पेपर दे सकोगे, ठीक है। एसएससी का कोई फॉर्म अगर आ जाए उसको दे सकोगे। आप मेरे को 9300999939 वाले नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आज का रिप्लाई नहीं कर पाया हूं क्योंकि आज जो है वर्क ज्यादा था, ठीक है। आज जो है बीजापुर जिला को कंप्लीट करना था तो वो आज मैं कंप्लीट करा रहा था, इसीलिए आज रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। ये रिप्लाई मैं मॉर्निंग आज रात को या मॉर्निंग तक कर दूंगा, ठीक है। रिप्लाई कर दूंगा जो भी आप व्हाट्सएप में मैसेज किए होंगे, ठीक है। मैं खुद आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूं, कभी कभी लेट होता है लेकिन रिप्लाई मैं कर देता हूं।